हेलो दोस्तों के साथ सभी लोग वेलकम टू माय फर्स्ट हॉरर वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द समर वेकेशन ऑफ Not a single traffic light, but a global leading company in optical innovation. दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो तो मैं बीच बीच में बोलते रहूँगा और आप सुनते रहना। तो मैं बीच बीच में बोलूँगा जिससे आपको भी डरने लगेगा, मुझे भी डरने लगेगा। तो शुरू करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। स्टार्ट होगा। गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस, जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। पर अमन और निशा बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। भाई इनके पेरेंट्स ने क्या सोच के उनको अकेले डाला यार। लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल छोड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन भाई मुझे इनके नाना नानी वियर्ड लग रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से कुछ भी। और निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव। अरे यार, साइड मिरर में इनके नाना नानी क्यों नहीं दिख रहे हैं? पक्का ही वियर्ड है। करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। दीवारें हमको किसी भी एंगल से घर या फार्म हाउस नहीं लग रहा है। तो शुरू करते फिर से। और चारों तरफ जंगली घास। बीच बीच में स्टॉप करने के लिए सॉरी, पर छोड़ो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। अमन ने मजाक में बोला, मैं झूठ न बोलूंगा, तुम दोनों घर पे चले जाओ, नाना नानी नहीं है तुम्हारे। ये ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं। और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नो वे, ये मेरे को गोबर की स्मेल नहीं लगी, क्योंकि गोबर की स्मेल खेतों से घर के अंदर तक आ रही है। ये इम्पॉसिबल है, इतने दूर तक तो आ ही नहीं सकती। नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही,
पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनकी नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर भाई मेरे को नाना नहीं लग रही, ये भूता लग रहा है, भूत लग रहा है सिंपल। नाना जी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है, प्रॉमिसिंग लगता है, पर फिर एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है। चलिए एक बार और कई लोग अपने रिजल्ट नो डिले। अब आ जाओ ना और 5-6 Get toe rings and anklets at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. निशा अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन पर गाने सुनता रहता। नाना नानी हर दोपहर ये कहकर घर से अगर मैं होता ना मैं फट से भाग जाता। निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था पर वो खराब पड़ा था, तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थी जो थोड़ी अजीब थी, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई न कोई बहाना करके दोनों डाइनिंग टेबल पर बस बैठे रहते। एक बार अमन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था। ओह माय गॉड, ये पतीले में लाल लाल क्या है? जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाई बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास दबे पांव गई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था पर किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि निशा उसके पास जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका चेहरा अजीब सा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सोने को कहा। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। निशा को अब उस जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में है और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहा था जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। उसने पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे से लड़के की। अमन को लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं, पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां निशा के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर गया। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से
खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फौरन निशा को बुलाकर वो फोटोज दिखाई, लेकिन तब वो फोटोज एकदम नॉर्मल थी। निशा ने भी अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे। दीदी जी, आपने बहुत जल्दी नहीं बता दिया कुछ? नहीं, पहले नहीं बता सकते थे, इतने जल्दी बता दिया। बच्चे थे, आखिर चल क्या रहा था उस घर में? घर में टोटल 3 कमरे थे। उनकी नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। और अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं, तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल खूनी मंडे और देखो अगले हफ्ते कि इस कहानी में आगे क्या होता है। और हाँ, अगर वेट नहीं हो रहा तो ट्यून इनटू द हॉरर शो बाय खूनी मंडे पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई पर इसका पार्ट 2 ऑलरेडी लाइव हो चुका है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अगर आप भी देखना चाहते हो तो नीचे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहाँ तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना और ऑल इज वेल। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमे